अरे दैया भूरा भैया, अरे भूरा सबके लिए 10 रुपया 100 रुपया माँ देते भैया। अरे चलती बेरिया बुढ़ाए दो चदरिया, हाय मोरे राजा कबे फाद का बाजा, हाय मोरे हीरा अब का वही दैया रे। अरे चलती बेरिया बुढ़ाए दो चदरिया, चलती बेरिया बुढ़ाए दो चदरिया। चलती बेरिया बुढ़ाए दो चदरिया, चलती बेरिया बुढ़ाए दो चदरिया। प्राणनाथ जब निकल लागे, प्राणनाथ जब निकल लागे, उलट गई है नए में पपुलिया, उलट गई है। चलती बेरिया बुढ़ाए दो चदरिया, चलती बेरिया बुढ़ाए दो चदरिया, चलती बेरिया। अरे मेरे राजा वही का शुक्रिया तो स्वाख मोख मिलेगा, मरवा डाले बालिका ऐसा भाई यही कि हो रही मदारा लाई खवा। राम जी मार डाले मोरे राजा का, अब क्या का होई बताओ। तुमसे इनका क्या संबंध है? अरे इनका हमार बहुत पुराना संबंध है। अच्छा। और जब रहा है तो अब ऐसे संबंध रहा है हमारा। एक लड़कवा याद खोई नहीं क्या बाली क्या रहा है, और एक लड़कवा है गोरे अब काका हुई दैया। भाई कमेटी वाले चाहे 10 रुपया दे हो, पर लड़कवा का तो दया मैं करो यहाँ डिलीवरी कैसे वही दैया। आई दैया अब विधवा पिन को बधवई, विधवा पिन प्रधान तुम चले गए मोरे राजा दैया पोइट ला। हाय दैया ज्यादा रुदन करने से लाभ नहीं होगा। अरे तुम्हारा है राघव, राघव मौका एकदम पर परा के अपने घर में राखो। अच्छा। राघव तुम्हारा नाम है राघव मौका अपने दिल में पर परा के राखो। राखो तो लेकिन इनको साधो। इनका साधन का अब इनके दिन ते रहेगा पैसा तो इकट्ठा हो। अरे मोरे राजा अब इनका बिल्कुल देते रही तक का पैसा, बाली मरी का 32 तारीख का पेते रही हुई, अपनी अपनी भौहें घोटा के सब नंगा लुच्चा हुए हैं। आई दैया अरे विदेशी जवान हो, विदेशी जवान राजा मरी कहा जब क्या करो पति जाता। अरे वो विदेशी जवान, वो विदेशी जवान ऐ कजरवा ने मारो विदेशी जवान। वो विदेशी जवान, वो विदेशी जवान ऐ कजरवा ने मारो विदेशी जवान। सारी मरो छे अपनी जवानी में जब काजल लगा के निकल जान तो धरती धौके लागे भूरा। जौनी कहती थी काजल लगा के चल दियान धरती धौके लागे और लड़का गोमा बरसावा लगे। या देखो या लड़कवा हमार बहुत चाहत है, देख ले 20 रुपया दी है। सारी मरे 6 घायल की भ्यो, अरे 4 मरे 6 घायल की भ्यो, अरे 20 पड़े हैं उतार। ऐ कजरवा ने मारो विदेशी जवान।
कजरवा रे मारो मैं जा रही हूँ। राम जी मौका रोवाई देव। तुम्हारा जो पारितोषिक है ना, हाँ जो तुम्हारा पारिश्रमिक है, हाँ वो तुमको राजकोष से प्राप्त हो जाएगा। आई बरिगा जाए राजकोष से दे थे। अब बताओ मैं किराए में रोवे आई आई बंदर बंदरिया का रोवे जाना थे का मौका तो चुकाऊ के ठकौनो मेहरिया लड़े नहीं पावती है तो मौका बोलावा थे। मैं 4 अंडा ओके देखा धर देती हूँ और 4 अंडा भूरा फोड़ देती हूँ क्या मुहारे 4 अंडा और 4 अंडा फोड़ दी हूँ। अब जब गेट खोले कौन आ डाला है कौन आगा मैं लंगोटा लगा के ठाड़ हो जाती कि आज मरा जा रहा हूँ निकल आ रहा है कहे निकल आ रहा है। तब मैं जाती हवा में साधारण नहीं है तब मैं चलो मैं परितोषिक लिए हूँ। विशेष गुण है तुम्हें। अरे विशेष गुण हुआ मगर करंट आज हौके रहा यार है मोरे राजा है दैया चलो। अरे दैया मोरे राजा अरे सखा सुग्रीव वानरराज बाली की अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हुई और मैं चाहता हूं इस समय पंपापुर की प्रजा बिना राजा के है और बिना राजा के सिंहासन यदि सोना है तो प्रजावासी व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें पंपापुर का राजा बनाया जाए और युवराज को अंगद। इस कार्य के लिए भैया लक्ष्मण तुम्हें पंपापुर जाकर के यह कार्य पूर्ण रूप से संपन्न कराना है क्योंकि मैं 14 वर्षों तक किसी राज्य या गृह में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए तुम जाकर के इस कार्य को संपन्न कराओ। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। तुम्हारे तुरंत बुलाए पूरे जन विप्र समाज हरि ओम अदितिर्जातम अदितिर्जनितम इमाम रुद्राय तवशेख वर्तने छ अब्दुराय प्रभ्राम हेमति यथा संसत्पदे चतुष्पदे विष्णुष्टांगे अस्मातुरम। बोलिए महाराज सुग्रीव की। जैसा कि अब मैं पंपापुर का राजा बन चुका हूँ परंतु हमें प्रभु श्री राम जी का कार्य करना है परंतु अभी उसका समय निकली ग्रीष्म काल चल रहा है और इस समय वो कार्य नहीं किया जा सकता। तो ग्रीष्म समाप्त हो जाने के बाद प्रभु श्री राम जी के कार्य की ओर प्रस्थान किया जाएगा परंतु उसके उपरांत राज दरबार की शोभा नृत्य और गान इसलिए चाहते ये हैं कि हमारे दरबार में नृत्य हो मंगल गीत हो यही हमारा आदेश से जाओ तत्काल नृत्यकाओं को बुलवाया जाए। मंत्री ऋतु आ चुकी है और ऐसे समय में मेरी व्याकुलता और बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है बिना जानकी के किस प्रकार से इस ऋतु को व्यतीत कर पाऊंगा। वर्षा गत निर्मल ऋतु आई सुदिनताप सीता कह पाई। वर्षा गत ही व्यतीत होने वाली है
और निर्मल ऋतु आने वाली है, परंतु अभी तक सीता की कोई खबर हमें प्राप्त नहीं हुई। अभी तक जानकी के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। भैया लक्ष्मण, ये कैसी स्थिति आई है? ये कैसी घड़ी आई है, गगरी सबको छोड़ के, गगरी सबको छोड़ के, गगरी सबको छोड़ के, ऋतु वर्षा किए आई है। ये कैसी घड़ी आई है, गगरी सबको छोड़ के, गगरी सबको छोड़ के, वर्षा की आई है, कैसी ऋतु आई है, ये कैसी ऋतु आई है। याद बहुत आएगी सीता को जब याद करे मन, दिल मेरा भर आएगा। सबको छोड़ के, गगरी सबको छोड़ के, ऋतु वर्षा की आई है, ये कैसी घड़ी आई है, ये कैसी घड़ी आई है, कैसी घड़ी आई है, कैसी घड़ी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो गया है कि सुग्रीव ने सुध विसार दी है, उसे कुछ याद ही नहीं है। मैं तो पहले ही जानता था प्रभु, परंतु आज आपको यह ख्याल आया है कि सुग्रीव ही सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। मैं भली भांति जानता हूँ प्रभु कि राजकोष में व्यक्ति अंधा हो जाता है जब सारे सुख। अब सुग्रीव को तो सारे सुखों का अनुभव हो रहा है। आपने उसे जंगल से उठा करके जो राज्य का राजा बना दिया है। हे नाथ शीघ्र आज्ञा दे दो, आपसे आदेश मान रहा हूं। मैं पंपापुर को जाता हूं, उस धन मद वाले राजा को बस अभी बांध कर लाता हूं। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा भगवान, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा।
जो राजा बनकर बैठा है अभिमान सारा मिटा दूंगा, क्योंकि वो झूठा बनकर बैठा है। आप आदेश हमें दे भगवान, मैं अभी तत्काल उसे बांध करके आपके शरणों पर, आपके चरणों पर उपस्थित करता हूँ। भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सुग्रीव को यहाँ पर उपस्थित करो, परंतु केवल भय दिखाना है। भय दिखा करके सुग्रीव को यहाँ पर ले आओ, और तुम्हें कोई अन्यत्र कार्य नहीं करना। क्रोध में आकर के कुछ ऐसा कार्य नहीं करना जिससे राज्य के लिए कोई क्षति पहुँचे या प्रजावासी दुखित हो। इसलिए तुम यहाँ पर भय दिखा करके सुग्रीव को ले आओ। महाराज सुग्रीव, ये क्या, आप तो निश्चित होकर के बैठे हैं। आपको याद नहीं कि आपने भगवान श्री राम जी से शपथ ग्रहण किया है कि मैं आपका कार्य पूर्ण कराऊंगा। फिर आप क्या सोच रहे हैं? हे सखा सुग्रीव, आपने तो प्रभु राम से मित्रता की थी और सौगंध खाई थी आपने कि आज से हमारा दुख आपका दुख होगा भगवान। परंतु ये क्या कैसी मित्रता है, मैं ये कैसी मित्रता देख रहा हूँ। जब से आपको राज्य का राजा बना दिया गया, आप तो राज्य के वशीभूत होकर के सारे सुखों को ऐसे भोग रहे हैं मानो प्रभु का दुख आप भूल ही बैठे हैं। क्या इसलिए आपने प्रभु से मित्रता की थी? आपने अपना सुख तो देख लिया, परंतु प्रभु का दुख आपने बिसरा दिया। ये मित्रता आपकी सही नहीं है। मित्र, मैंने प्रभु श्री राम जी को जो वचन दिया था कि आज से उनका दुख हमारा दुख और उनका सुख हमारा सुख, तो मैं उस वचन को भूला नहीं हूँ। और आपने कहा राजभोग में भी लीन होगा। देखो, राजा का कर्तव्य है कि वो राजभोग में लीन रहता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु के कारण मैं रुका हुआ था। अब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, तो प्रभु श्री राम जी के कार्य को हमें बढ़ना चाहिए। चलें, प्रभु श्री राम जी से मिलते हैं और उनके कार्य हेतु आगे की आओ सखा सुग्रीव, मैं जानता था कि राजमद ऐसा मद होता है जिसमें कहीं ना कहीं राजा भोगों में लिप्त हो जाया करते हैं। और फिर तुमने पूर्ण रूप से जो प्रण लिया था वह तुम्हें थोड़े समय के लिए विस्मृत हुआ, परंतु फिर भी आप अपने समय पर उपस्थित हो गए और अपने कार्य के लिए उद्यत हैं। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा विश्राम करने के पश्चात अपने कार्य पर तत्पर हो जाएं।
भगवान अब विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं, हमने बहुत दिवसों तक विश्राम कर लिया है, अब हमें अपने कार्य को तत्पर होना चाहिए। हनुमान जाओ वन में रहने वाले समस्त वानर भालू दैत्य को आदेशित करे कि यहाँ सुग्रीव का आदेश है कि प्रभु श्री राम के कार्य हेतु सभी को प्रस्थान करना है, माता सीता की खोज करनी है, करें हमारे आदेश का पालन हो। सभी वानर एवं सभी वीर मंत्रिमंडल अतिशीघ्र उपस्थित हो, हमें प्रभु श्री राम जी का कार्य करना है, इसलिए सभी एक साथ होकर के कार्य में तत्पर हो जाए, जुट जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी के साथ आज की लीला का यही लीजिए। और इसी मंच पर ठीक कल 8 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें कि विशाल धनुष्य का आयोजन देखेंगे। अद्वितीय परशुराम अभिनेता रावणवाड़ा सुर संवाद और जनक जी का कारुणिक विलाप बड़े ही अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के द्वारा